पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से अक्सर ख़बरें आती हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। मैं हूं उस्मान हनीफ़, बिज़नेस जर्नलिस्ट। एक दो दिन पहले मैंने एक ख़बर की इस हवाले से अखबार के लिए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में भी शेयर करूं आपके साथ। एक्चुअली FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के का एक स्टेटमेंट आया हुआ था कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो एक्स बायलैटरल ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड का मतलब ये कि दोनों मुल्क आपस में जो ट्रेड करते हैं, यहाँ से हम लोग जो बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और फिर हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जो अमेरिका हमें एक्सपोर्ट करता है, तो वो 6.6 बिलियन डॉलर की थी 2018 में, 6.6 अरब डॉलर यानी। और 2018 में इतनी हुई थी उनके मुताबिक। उसको जो है ना 10 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एवरेज में 24-25 अरब डॉलर रहती हैं, जबकि इंपोर्ट्स इसकी डबल होती हैं। तो उसको फिर कंपनसेट किया जाता है। एक तो कंपनसेशन हमें मिल जाता है जो हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं सऊदीया वगैरह से, या बाहर जो लोग हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ज़्यादा सऊदीया से आते हैं या दूसरे अरब कंट्रीज़ से, कि जो लोग वहाँ पे जॉब करते हैं वो पैसे भेजते हैं और फिर डेफिसिट पड़ जाता है, वो हमें ख़ुद से ही बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर जो है ना ज़ोर दिया जाता है, लेकिन वो एक्सपोर्ट्स बढ़ के नहीं दे रहे। इस हवाले से मैंने एक इकोनॉमिस्ट हैं मुज़म्मिल असलम साहब, उनसे रब्ता किया, उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि अमेरिका बड़ी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है अगर किसी मुल्क को एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी है। इस दुनिया में अगर 4 चीज़ें बनती हैं तो उसमें से एक चीज़ अमेरिका इस्तेमाल करता है। ठीक है, 1/4 जो कंजम्पशन है वो अमेरिका में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 4 जीन्स बनती हैं इस दुनिया में तो एक अमेरिका में जाएगी, बाकी 3 पूरी दुनिया में जाएंगी। तो इतनी कंजम्पशन है, यानी आप अंदाज़ा करें कि मुल्कों के लिए कितना, वो मुल्क जो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े, तो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमें। अमेरिका को एक्सपोर्ट करने का एक और फ़ायदा भी ये भी है कि आपको डॉलर मिलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सारी ही दुनिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो होती है तकरीबन डॉलर में, और फिर जब वहाँ सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है, सबसे ज़्यादा लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ बचत का कोई इतना ज़्यादा तसव्वुर नहीं है, लोग ख़र्च करने पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। तो काफ़ी सारे मुल्क बने भी हैं उनको एक्सपोर्ट करके। उसकी एग्जांपल हैं चाइना और जापान, जो इन्होंने तरक्की की अमेरिका को एक्सपोर्ट कर कर। और उसकी रिसेंट एग्जांपल्स हैं बांग्लादेश और वियतनाम। इन दो बिल्कुल गरीब मुल्क थे, इन्होंने भी तरक्की की अमेरिका को एक्सपोर्ट्स कर कर के। तो इसलिए इन्हें अमेरिका को एक्सपोर्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही है। अब इसलिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि वो एक्सेस मांगती हैं। एक तो कोशिश होती है गवर्नमेंट्स की कि उनको एक्सेस मिले। ठीक है, और एक्सेस मिलने के साथ साथ ये कि कुछ टैक्सेस में कमी मिले, छूट मिले। तो ये मैं FPCCI के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था शुरू में, उसका असल में मकसद उनका यही था कि वो हमारी गवर्नमेंट जाके अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करे कि हमें मज़ीद टैक्सेस मिलें, टैक्सेस में छूट मिले। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट है, यानी आपको वहाँ पे एक्सेस भी मिल गया, टैक्सेस में छूट भी मिल गई, ताकि आप अपने वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है आप लेकर जाएं वहाँ पर। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट आपको इजाज़त तो दे देगी कि आप उसकी मार्केट तक जाएं अपनी चीज़ लेकर, वो अपने कस्टमर को ये नहीं बताएगी कि वो आपकी चीज़ ख़रीदे। ठीक है, वो आपको छूट दे देगी। अब आप पर है कि वो चीज़ आप किस तरीके से बेचते हैं, कस्टमर आपसे लेता है या नहीं लेता। और अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर मुल्क वहाँ पे जाके अपनी चीज़ बेचना चाहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जब कस्टमर के पास चॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गवर्नमेंट नहीं बताती कि उसने क्या लेना है, उसने खुद लेना है, खुद अपना डिसीजन लेना है। तो कस्टमर कहाँ जाएगा? जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ मिलेगी। जो दुकानदार सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ और अच्छी चीज़ देगा वो उससे जाके ख़रीदेगा। इसलिए कहते हैं अमेरिका में सबसे अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बहुत सस्ती मिलती हैं। अमेरिकन मार्केट में चीज़ें सबसे सस्ती मिलती हैं। यहाँ कस्टमर का तो फ़ायदा है, लेकिन बेचने वाले का नुकसान है।
यानी बेचने वाले को अब कम से कम अपनी कीमत नीचे से कम करनी है। तो यहाँ पर आती है बात कि वो कीमत कैसे कम से कम की जाए। कुछ मुल्क जो हैं वो अपने कंपनीज़ को शायद छूट देते हैं एक्सपोर्ट करने वालों को, जैसे सस्ती बिजली दी, और टैक्सेस में छूट देते हैं कि जब आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीनरी लेके आएंगे, रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, तो उसमें आपको सस्ता पड़े। तो जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने शर्ट बनानी है, जो धागा अगर उसने बाहर से मंगाना है तो वो उसको सस्ता पड़ना चाहिए, टैक्सेस गवर्नमेंट छूट दे दे। अच्छा, ये हमारी कंपनीज़ भी ये डिमांड करती हैं यहाँ आके। आपने अक्सर ख़बरें पढ़ी होंगी जिसमें कंपनीज़ डिमांड कर रही होती हैं कि उनको सस्ती बिजली मिले, टैक्सेस में छूट मिले। लेकिन ये एक तरीका है। इसका दूसरा तरीका जो इकोनॉमिस्ट ने हमें बताया कि वो ये कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चीज़ों को सस्ता से सस्ता बनाने की कोशिश करें, रिसर्च के तहत, साइंस, नई टेक्नोलॉजी के तहत। उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे एसी होता था, एयर कंडीशन जो पहले होता था, वो उसका बिल ज़्यादा आता था। अब इन्वर्टर एसी आ गए हैं जो कि कम बिजली पर सस्ते में उतनी ही कूलिंग देते हैं। तो ये जो है ना रिसर्च के तहत हुआ है। अब हमारी पाकिस्तानी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, हमारी जो कंपनीज़ हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती। तो हमारी कंपनीज़ पुराने तरीक़ेकार पर हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती, नई नई चीज़ें ईजाद नहीं कर पाती। और होता क्या है कि उसके लिए आपका एक डिपार्टमेंट होता है जिस पे आप लोगों को हायर करते हैं, उनको साइंटिस्ट आपको हायर करने पड़ेंगे। वो देखेंगे कि लोगों को क्या मसाइल हैं, किस तरीके से उस चीज़ को फास्टर बनाया जा सकता है, ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, और दुनिया में क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी की तरफ आती है कि कीमत कम और एफिशिएंसी उसमें ज़्यादा हो। इसकी एक एग्जांपल और भी मैं आपको सिंपल सी दूं कि कॉटन जो है वो हम उगाया करते थे और अमेरिका को हम एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है, बल्कि हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं अब। हम हालांकि हमारा जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है। और उसका सिंपल रीज़न ये हुआ कि हमारी जो कॉटन थी वो एक क्या होता है कि जो फसल होती है उसको 2-4-5 साल बाद उसमें नए नए बीज आते हैं मार्केट में, लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो पुराना बीज होता है उसको बीमारियां लग जाती हैं। उन बीमारियों का नए बीज फिर इस तरह से लेबॉर्ट्री में बनाते हैं कि उनको नई बीमारियां असर नहीं करती, पेस्ट असर नहीं करते, पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं उसके लिए, और नए बीज बनाए जाते हैं जिनके अंदर कोद मुदाफ़त ज़्यादा होती है और उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है वक्त के साथ साथ। तो अमेरिका से अब हम लोग उल्टा इंपोर्ट कर रहे हैं। FPCCI के रियाज़ खटक साहब ने एक एग्जांपल दी है कि पिछले 9 सालों से हम आम, जो कि पाकिस्तान में कितना होता है, वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कितना होता है और हम उसको दूसरे मुल्कों में बेचते हैं। उन्होंने तो नहीं जिक्र किया, लेकिन जो हम रिपोर्टिंग करते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी वजह यह है कि उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं और हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, वैरायटीज़ जो हैं पुरानी है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती उसमें। और ना सिर्फ उसको पैदा उगाने में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसको बाद में जब प्रिजर्व करते हैं, उसको इतने दूर सफ़र करेगा तो यकीनन उसको कुछ ना कुछ बंदोबस्त होगा कि वहाँ तक जाए तो ठीक हालत में जाए। तो वो सारे जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से वो मुल्क हमारे आम को आने ही नहीं देते, बल्कि हमारे बिजनेसमैन ख़ुद ही नहीं बेचते। कि अगर अमेरिका ने, और इवन ना अमेरिका को, यूरोप को भी नहीं बेचते, क्योंकि अगर उन कंट्रीज़ ने हमें बैन कर दिया तो जो दूसरी जगहों पे जैसे सेंट्रल एशिया, रशिया या फिर शायद मिडल ईस्ट वगैरह में बेचते हैं, तो ये कंट्रीज़ भी हम पर पाबंदी लगा देंगे। तो इस डर के मारे वो भेजते ही नहीं हैं। तो अब ये सब किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का काम भी हो सकता है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनियों का काम है कि वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं और इस पर इन्वेस्ट करें, लेकिन हमारी कंपनीज तैयार नहीं है ये काम करने पर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी तो क्या लगेगी ये बातें सारी सुनकर, फिर भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि अवेयरनेस बढ़े, ताकि प्रेशर पड़े हमारी कंपनीज़ पे कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ख़र्च करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।